नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने आज अचानक अपने फेसबुक पेज पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक को भ्रष्ट और अय्यास बताया है। आखिर इतने बड़े नेता को इतने छोटे विधायक को भ्रष्ट और अय्यास क्यों बताना पड़ा, आज हम इसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको स्क्रीन पे दिग्विजय सिंह ने जो कुछ लिखा है वो दिखाते हैं और पढ़ के भी सुनाते हैं। आज सुबह दिग्विजय सिंह ने अपने फेसबुक पेज पे लिखा, संजय पाठक राजनेता कम, व्यवसायी अधिक है। उसके लिए ना कानून है, ना नियम है, ना संविधान है। उसका सारा राजनीतिक चिंतन भ्रष्टाचार पर आधारित है। भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेताओं और उनके दलालों की कमी नहीं है। भाजपा नेताओं को पैसे से खरीदता है। कांग्रेस के नेताओं को आश्वस्त करता है, बस मैं कांग्रेस में शामिल होता हूं। ना वो भाजपा का है ना कांग्रेस का। वो केवल पैसा कमाने और अय्यासी में विश्वास रखता है। जय सिया राम। ये दिग्विजय सिंह जी ने लिखा है। आज हम समीक्षा करेंगे कि आखिर दिग्विजय सिंह ने ये सब क्यों लिखा। तब जब संजय पाठक के जो पिता थे, अब नहीं है, स्वर्गीय सत्येंद्र पाठक दिग्विजय सिंह के अभिन्न मित्र थे। दिग्विजय सिंह उन्हें अपने भाई जैसा मानते थे और दिग्विजय सिंह जी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे हैं। तब दिग्विजय सिंह को संजय पर आकर ये टिप्पणियां क्यों करना पड़ी हैं, आप इसलिए समीक्षा कर रहे हैं क्योंकि हमें ये बताया गया है कि संजय पाठक चारों तरफ से घिर चुके हैं। इतने मुद्दे उनके खिलाफ हैं कि उन्हें सूझ नहीं रहा और एक के बाद एक बेगलतियां करते चले जा रहे हैं। किसी को मानहानि का नोटिस दे रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं, किसी के घर में आग लगवा दी गई है, ऐसी भी चर्चाएं हैं। अब सारी चीज़ें जांच का विषय है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन दिग्विजय सिंह ने ये टिप्पणी क्यों की है, अब मैं आपको बताऊं कि संजय पाठक के खिलाफ एक नहीं अनेक जांचें शुरू हो चुकी हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर एक जांच शुरू हुई है जो मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, और वो है कटनी में सुधार न्यास की ज़मीनों को खरीद फरोख्त का। ये मामला कम से कम सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। जो कॉलोनियाँ सुधार न्यास को बनानी थी, बाद में नगर निगम को बनानी थी, और जिन किसानों को नगर निगम सुधार न्यास पैसा दे चुका, मुआवजा दे चुका, वो सारी ज़मीनें संजय पाठक के परिवार के लोगों ने खरीद ली, उनकी कंपनियों ने खरीद ली, बिल्कुल गलत तरीके से। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हाई कोर्ट पहुँचे हैं और हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एक जगह घिरे हुए हैं वो, दूसरी जगह घिरे हुए हैं कि उन्होंने एक्सिस माइनिंग की हुई है। आज का दैनिक भास्कर, भोपाल एडिशन, ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये संजय पाठक के परिवार की 3 कंपनियों ने 4 खदानों में जो एक्सिस माइनिंग की है, आप इसे शुद्ध शब्दों में कह सकते हैं कि अवैध माइनिंग की है, उस पर राज्य सरकार ने 443 करोड़ रुपए की वसूली का अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। आप ये देख लीजिए स्क्रीन पे, ये आज दैनिक भास्कर की ही कटिंग में आपको दिखा रहा हूँ। अंतिम नोटिस, इसके बाद कोई मौका नहीं संजय पाठक के परिवार को। संजय पाठक क्या करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, ये वसूली कितनी होगी, कब होगी, कैसे होगी, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन फिलहाल 443 करोड़ रुपए की वसूली, उसके ऊपर 2017 से अभी तक का ब्याज और उसके ऊपर जीएसटी, यदि ये काउंट हो जाए ये 1200-1300 और 1500 करोड़ तक जा सकता है। जब भी ये कैलकुलेशन होगा तो आप सोचिए ये परेशानी। सहारा की ज़मीनें, तमाम सारे गरीब लोगों का पैसा सहारा ने इकट्ठा किया, ज़मीनें खरीदी, वो सारी ज़मीनें हमारे संजय पाठक जी ने खरीद ली हैं। वो मामले में एफआईआर हो गई, ईडी की एंट्री हो चुकी, गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं। संजय पाठक और उनका परिवार नींद उड़ी हुई है। वहाँ बेशक संजय पाठक का 1 नंबर में 90 करोड़ लगा है, लेकिन लोग बताते हैं 2 नंबर में मोटी रकम दी है। 1000 करोड़ रुपए की ज़मीन 90 करोड़ में खरीदी है। अब वो ज़मीन बचेगी नहीं बचेगी समय बताएगा, लेकिन उस मामले में भी परेशान हैं। एक और बड़ा मामला है और वो है डिंडौरी, कटनी,
सिवनी, ये तमाम सारे 5-6 जिलों, उमरिया, डिंडोरी, यहाँ आदिवासियों की ज़मीनें हैं, बेगा आदिवासी, गरीब आदिवासी, और ज़मीनों के नीचे बॉक्साइट है और अच्छी क्वालिटी का बॉक्साइट है। संजय पाठक की कंपनी ने पता लगाया, फिर 4 आदिवासी हायर किए, अपने यहाँ कर्मचारी के रूप में रखे, उनके खातों में करोड़ों रुपए डाले गए और उनके नाम से लगभग 1170 या 73 एकड़ ज़मीन खरीदी गई। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इसकी जांच कर रहा है। कल विधानसभा में क्वेश्चन भी आया है। यानी बेनामी संपत्ति कितनी, 1200 एकड़ ज़मीन बेनामी है, ये पूरी ज़मीन। इस मामले में भी संजय पाठक और उनका परिवार घिर चुका है चारों तरफ से। एक नहीं है, कई मामले। उनकी पत्नी का एक मामला भी लोकायुक्त आया है, मेरे पास कॉपी आई है। उनकी माँ जो महापौर बनी थी वो गलत नाम से बनी, क्योंकि निर्मला पाठक इनकी माँ का भी नाम है, निर्मला पाठक इनकी चाची का भी नाम है। और उस समय भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी अलका जैन, जो मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री रही हैं, वो कोर्ट गई थी। कोर्ट से उन्होंने निर्मला पाठक को हराया था। बाद में संजय पाठक दौड़ लगा के बीजेपी में आए और जैसे तैसे अपनी माँ को बचाया, वरना उन पर एफआईआर हो सकती थी और कुछ भी हो सकता था, आप समझ सकते हो। तो एक नहीं है, कई मामले एक एक करके खुलते चले जा रहे हैं। संजय पाठक चारों तरफ से घिर चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि डॉक्टर मोहन यादव कोई हथेली नहीं लगा रहे। अब संजय पाठक को लगता है कि कांग्रेस के नेता यदि उन्हें गालियां देंगे, कांग्रेस उन पर हमला करेगी तो बीजेपी के लोग उन्हें बचा लेंगे। इस तरह की चर्चा है कि वे कई कांग्रेस नेताओं के घर जा रहे हैं, कई कांग्रेस नेताओं से कह रहे हैं कि आप मेरे खिलाफ बयानबाजी करो, मेरे ऊपर हमले करो। जब आप हमले करोगे तो मेरी पार्टी मुझे बचाने का काम करेगी। अब मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत है, लेकिन ये एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि संजय पाठक खुद चाहते हैं कि कांग्रेस के नेता उन पर हमले करें। यदि ऐसा नहीं है तो आप सोचिए, दिग्विजय सिंह जो एक तरह से उनके चाचा या ताऊ कह सकते हो, क्योंकि उनके पिता के मित्र हैं, अंकल हैं उनके, वो उन्हें भ्रष्ट और अय्यास कह रहे हैं। हमने सारे प्रमाणों के साथ खबर छापी, आपने हमें 5 मानहानि के नोटिस दिए। संजय पाठक जी, यदि ये पूरा षड्यंत्र आप नहीं रच रहे तो क्या आज दिग्विजय सिंह जी को आप मानहानि का नोटिस भेजेंगे? क्योंकि उन्होंने तो आपको भ्रष्ट भी बता दिया है और अय्यास भी बता दिया है। सोचिए, आपका राजनीतिक सामाजिक सारा जीवन पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्या संजय पाठक में हिम्मत है कि आज दिग्विजय सिंह को नोटिस भेजें? वो आप हमारे सबकी खबर को नोटिस भेज रहे हैं, हम जवाब देंगे। हम डरने डराने का हमारे यहाँ चैप्टर ही नहीं है। हम तमाम सारे जो भी आप कोर्ट में बुलाएंगे हम सारे, क्योंकि हमने एक भी खबर ऐसी नहीं चलाई जिसके प्रमाण हमारे पास नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से हमला हुआ है आज, और कांग्रेस की ओर से हुआ है, क्योंकि हमें कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि ये हमारे पास आता है, कहता है हमारे खिलाफ बोलो। हम बोलते नहीं है इसलिए क्योंकि जैसे ही हम संजय पाठक के खिलाफ बोलेंगे, संजय पाठक अपनी पार्टी नेताओं के पास पहुंच जाएगा, मुझे बचाओ बचाओ। और जो पार्टी अभी संजय के आप बिल्कुल साथ नहीं दे रही, ना मोहन यादव की सरकार साथ दे रही, ना हेमंत खंडेलवाल जी की पार्टी उनका साथ दे रही इस समय, ऐसे में पार्टी मजबूरी में उसे बचाए, इस तरह का एक खेल शुरू हुआ है। वास्तव में दिग्विजय सिंह इस खेल में हैं या वाकई वो गुस्से में हैं, ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि दिग्विजय सिंह जी किसी के कहने पे बयान देंगे, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह लगातार इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं। एक बात और मैं बता दूं, संजय पाठक और उनका परिवार जो अरबपति विधायक और अरबपति परिवार हुआ है, उसके लिए वास्तव में यदि किसी को श्रेय जाता है तो दिग्विजय सिंह को जाता है। 2003 में दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जाते जाते जो खदानें ये बेच रहे थे संजय पाठक जी, उन्होंने बाकायदा इन खदानों की परमिशन दी, खनन की परमिशन। नोटशीट दिखाऊं आपको, मेरे पास नोटशीट रखी है। दिग्विजय सिंह जाते जाते परमिशन दे गए थे और 2003 के बाद इनका समय पलट गया उन परमिशन के बाद, और फिर इन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखा। देखा जाए कि ये पाठक परिवार दिग्विजय सिंह के का एहसान जो है ना, वो जीवन भर नहीं चुका सकता, क्योंकि उन्हीं के कारण से ये अरबपति बने हैं। लेकिन बाद में आपको मालूम है कि अपने धंधों को बचाने के लिए वो बीजेपी में पहुंचे थे, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, संजय पाठक कांग्रेस के विधायक थे, मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार थी, एक अविश्वास प्रस्ताव आया था। संजय पाठक ने शिवराज जी का मुखौटा लगा के कुछ एक्टिंग की थी, शिवराज जी नाराज हुए थे। शिवराज ने एक नोटशीट लिखी थी,
मैं आपको वो नोटशीट दिखाता हूँ स्क्रीन पे। और उनने कहा था कि इनकी सारी खदानें रिजर्व फॉरेस्ट में मानते हुए खदानों की अनुमतियाँ, खदानें सब बंद की जाती हैं। ये नोटशीट देखिए, शिवराज जी के हस्ताक्षर है इस नोटशीट पर, और साफ साफ लिखा है कि ये सारी खदानें रिजर्व फॉरेस्ट में हैं। लेकिन इसके बाद संजय पाठक डर गए थे, कांग्रेस ज्वाइन की थी और शिवराज सिंह चौहान के लगातार चक्कर लगाते रहे। शिवराज सिंह चौहान ने फिर से अधिकारियों से नोटशीट लिखाई और उस पर शिवराज जी ने अप्रूवल दिया कि ये सारी खदानें रेवेन्यू में हैं, राजस्व ग्रामों में हैं, परमिशन दी जाती है। ये दोनों नोटशीटें ही बता रही हैं अपने आप में कि संजय पाठक जी सच्चाई क्या है, खदानों की सच्चाई क्या है। हम भी इन नोटशीटों को लेके कोर्ट आएंगे, क्योंकि बहुत कागज़ रखे हैं। संजय पाठक जी चूँकि अब मेरे को नोटिस दे ही चुके हैं और कोर्ट में मेरे खिलाफ मानहानि लगने वाला है। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं तमाम सारी फाइलें लेकर कोर्ट पहुँचूँ। तो मैं बिल्कुल उस दिन का तैयारी से बैठा हुआ हूँ कि आप मुझे बुलाइए और मैं आऊँगा सारे कागज़ लेके। एक भी खबर दुर्भावना से मैंने नहीं चलाई है। आज तो मैं पुनः दिग्विजय सिंह के इस बयान से आश्चर्यचकित हूँ कि जो संजय पाठक को अपना भतीजा बताते हैं, उनकी मां को भाभी बोलते हैं, उनके भाई को अपना भाई मानते रहे हैं, अब वो नहीं है दुनिया में, सत्येंद्र पाठक जी। उन दिग्विजय सिंह ने संजय पाठक को जब भ्रष्ट और अय्यास बताया, संजय पाठक के मुंह पे टेप क्यों लगा हुआ है, क्यों नहीं जवाब आया अभी तक? इन तमाम सारी चीज़ों पर यदि संजय पाठक जी, आज मैं पुनः कहता हूँ, दिग्विजय सिंह का ही बात का जवाब देना हो तो आइए, आपका स्वागत है। मैं अपने चैनल पे आपको बिठाने को तैयार हूँ। ये बात क्यों कहता हूँ, कई लोग पूछते हैं कि आप बार बार क्यों बुलाते हैं। आप नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, अपना वीडियो भेज दीजिए, वो भी दिखाएं। आप पे जो आरोप लग रहे हैं आप अपना जवाब दीजिए, क्योंकि ये पत्रकारिता की नैतिकता है कि यदि कोई आरोप किसी पर लगा है तो हम उसका भी पक्ष लें। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। बाकी मुझे शौक़ नहीं है कि संजय पाठक जी मेरे यहाँ आएँ या मेरे से बात करें, मुझे कोई शौक़ नहीं है। हाँ, चूँकि हम खबर चलाते हैं तो खबर में सामने वाला का भी लेना चाहिए, और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ और आज पुनः बोल रहा हूँ कि पाठक जी आप मत आइए, आप अपना वीडियो भेज दीजिए, हम वही चला देंगे। हमारे खिलाफ भी आप बोलेंगे, हम वो भी चलाएंगे। विश्वास दिलाते हैं कि यदि हमने कुछ गलती की है, कोई प्रमाण आपके हमारे खिलाफ है और आप वीडियो बना के भेजते हैं तो हम वो भी चलाएंगे। लेकिन आज मध्य प्रदेश की मुझे लगता है ये सबसे बड़ी खबर है, जब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक को कांग्रेस के बड़े नेता ने भ्रष्ट और अय्यास बताया है। देखते हैं विधायक की टिप्पणी क्या होती है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।